बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि उन्होंने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ अली जरदारी को कभी एनआरओ मांगते हुए नहीं सुना। अलबत्ता शहबाज शरीफ को एनआरओ मांगते सुना भी है और देखा भी है, लेकिन ये नहीं मालूम कि उन्होंने एनआरओ अपने लिए मांगा या किसी और के लिए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि इमरान खान के पास डील और ढील की कोई गुंजाइश नहीं। को नहीं कहा, मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ साहब को एनआरओ मांगते सुना और देखा। मैंने अपनी कब्र में जाना है, ना मरियम बेटी का मुझे को पता है, ना नवाज शरीफ का पता है, ना आसिफ जरदारी का पता है। जिसका देखा, पढ़ा और सुना है वो टीवी पे आके मेरे से मुकाबला कर ले। ज्यादा से ज्यादा मेरी सियासत चली जाएगी ना, यही होगा। शहबाज शरीफ कैन प्ले बोथ साइड ऑफ द विकेट। वो विकेट के दोनों तरफ खेलना जानते हैं और इस वक्त भी खेल रहे हैं। लेकिन बड़े बड़े जो हैं विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए रन आउट हो गए। इन दी एंड गुंजाइश नहीं। इमरान खान के पास ढील और डील की कोई गुंजाइश नहीं। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सिंध असम्बली में स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत और अवाम के हुकूक के लिए कोशिशें की हैं। लगता है कि मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं, जिसको चाहो पकड़ो, बाद में पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत नाम ले, किसने एनआरओ मांगा है। हमने जमहूरियत के लिए कोशिश की, हमने इस मुल्क में अवाम के हकूक़ की कोशिश की, हमने हक के हुक्मरानी की कोशिश की। ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। जिसको चाहो पकड़ो, जिसको चाहो जेल में डालो और बाद में पूछा जाएगा। जहाँ पे लियाकत अली खान ने पाकिस्तान का पहला झंडा लहराया, उस असेंबली के मेंबर को बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बात के, जो अभी तक कुछ पता नहीं है, कुछ हासिल नहीं हो रहा, उनकी तौहीन की गई। उस पर जिस आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं उस आदमी की क्या क्रेडिबिलिटी। वो तो पहले भी कह रहे थे कि इनकी एनआरओ हो गया है, सब कुछ हो रहा है, मांग रहे हैं, कह के थक गए कि फ्लोर पे आके किसी एक का नाम ले लिया। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार करके छोटे से कमरे में रखा गया। एक स्पीकर नहीं, पूरी असम्बली की तजलील हो रही है। नायब के ऊपर सियासतदान और हमारी जमात सवाल उठा रही है। अदलिया कहाँ है? स्पीकर के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जब मेरी मुलाकात हुई आगा साहब से तो बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि एक मुंतखब असेंबली के स्पीकर के साथ क्या हाल किया गया है। मुझे उन्होंने बताया कि उनको एक खोली में रखा हुआ है जो 8 फुट बाय 5 फुट गालिबन होगी, उसमें कोई भी विंडो नहीं है। तो नायब के ऊपर सियासतदान तो और हमारी जमात तो शुरू से सवालात उठा रही है। जुडिशरी इस मुल्क की कहाँ है कि सिटीजन्स के खिलाफ और एक सिटिंग स्पीकर के खिलाफ ये सलूक हो रहा है। और अहम खबर के लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का शेख रशीद के खिलाफ मुजाहिरा जारी है। बिलावल मुखालिफ बयानात देने पर शेख रशीद के खिलाफ ये मुजाहिरा किया जा रहा है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम ये मुजाहिरा किया जा रहा है। बिलावल मुखालिफ बयानात देने पर शेख रशीद के खिलाफ ये मुजाहिरा किया जा रहा है और शेख रशीद के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर बड़ी तादाद में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अरकान मौजूद हैं जो कि शेख रशीद के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे हैं। बिलावल मुखालिफ बयानात देने पर शेख रशीद के खिलाफ यहाँ नारेबाजी भी की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी जुल्फी बुखारी के बहनोई का कातिल अदियाला जेल में कैद है। जुल्फी बुखारी ने अपने बहनोई के कातिल पर सख्ती के लिए बार बार सुप्रिंटेंडेंट को टेलीफोन किया। कैदी पर सख्ती से इनकार करने पर सुप्रिंटेंडेंट मंसूर अकबर का तबादला कर दिया गया। मंसूर अकबर का पुरानी इंक्वायरीज में करप्शन का जवाब बनाकर तबादला किया गया। जेल हुकाम ने मंसूर अकबर के तबादले या करप्शन की समरी महकमा दाखिला को नहीं भिजवाई। उधर ग्रेड 18 के साकिब नज़ीर को रियाला जेल का सुप्रिंटेंडेंट मुकर्रर कर दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी प्रिजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साकिब नज़ीर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल एस्टैब्लिशमेंट भी रह चुके हैं।
कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर न्यूजीलैंड में शहीद होने वाले सुहेल शाहिद के घर गए। चौधरी सरवर ने सुहेल शाहिद के अहल खाना से ताज़ियत और फातिह खानी की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि न्यूजीलैंड वाक़े पर पूरी कौम अफसरदा है। सानहे में शहीद होने वालों के अहल खाना के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि पुलिस नमाज जनाजा के मुकाम पर सिक्योरिटी फ्राहम करेगी। बाअदब बामुलाहिजा होशियार गवर्नर साहब तशरीफ ला रहे हैं, दुकानें बंद कर दो। जी हां, लाहौर में गवर्नर पंजाब की शहीद सुहेल शाहिद के घर आमद से कबल पुलिस ने जबरदस्ती इलाके की दुकानें बंद करवा दी। आपको बता रहे हैं लाहौर से जहां गवर्नर साहब की आमद पर दुकानें बंद करवा दी गई हैं। लाहौर में गवर्नर पंजाब की शहीद सुहेल शाहिद के घर आमद से कबल पुलिस ने जबरदस्ती इलाके की दुकानें बंद करवा दी। जबकि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह न्यूजीलैंड हमले में शहीद होने वाले नौजवान अरीब के घर पहुंचे। उन्होंने अरीब के अहले खाना से इजहार ताज़ियत की। हुआ है, लेकिन मुझे उनकी वालिद साहब की हिम्मत देख के कि जी बेटा मस्जिद में एक काफिर के हाथों शहीद हुआ है, ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। लेकिन मैं ये भी समझ सकता हूँ कि अकलौता बेटा उनका, जिसको उन्होंने पढ़ा लिखा के चार्टर्ड अकाउंटेंसी कराई और वो न्यूजीलैंड में पिछले 1.25 साल से नौकरी कर रहा था, उनका वाहिद सहारा उनके बुढ़ापे का वो उनसे चला गया है। हम उनके गम में पूरे हद तक शरीक हैं। सानिहा क्राइस्ट चर्च पर मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। सरकारी और अहम इमारतों पर कौमी परचम सरनगी हुए। उधर फ्रांस ने भी पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। फ्रांस ने अपने सिफारत खाने पर कौमी परचम सरनगू कर दिया। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि उनकी काबीना ने सानिहा न्यूजीलैंड के बाद असलहे के हवाले से कवानीन में तब्दीली की हिमायत करती है। हुकूमत ने क्राइस्ट चर्च शहर का राइफल क्लब भी बंद कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की वजीर आजम ने कहा है कि उनकी काबीना ने सानिहा न्यूजीलैंड के बाद असलहे के हवाले से कवानीन में तब्दीली की हिमायत कर दी है। हुकूमत ने क्राइस्ट चर्च शहर का राइफल क्लब भी बंद कर दिया है। हॉलैंड के शहर यूट्रेक्ट में नामालूम मुलजिमों ने ट्राम में सफर करने वाले मुसाफिर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। हॉलैंड के शहर यूट्रेक्ट में नामालूम मुलजिम ने ट्राम में सफर करने वाले मुसाफिरों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हॉलैंड के वस्ती शहर में मुसाफिर ट्राम पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। फायरिंग की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने ट्राम स्टेशन का घेराव कर लिया, जबकि रेस्क्यू टीम जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम में तिबी सहूलियात से लैस 3 हेलीकॉप्टर्स शामिल थे। इसके अलावा करीबी हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ट्राम पर नामालूम शख्स ने फायरिंग की और कार में फरार हो गया। मुलजिम की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है, जिसमें सूबाई हुकूमत के मामलात पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने पंजाब में अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे पर इजहार बरहमी किया और एक बार फिर तनख्वाहें और मराद वापस करने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हम जानेंगे। बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बशीर, आगाह कीजिएगा, मुलाकात में किन उमूर पर बातचीत की गई? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को आज वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद बुलाया था और मुलाकात वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई है, जिसमें जो पंजाब हुकूमत के मामलात हैं उस पर तबादला ख्याल किया गया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर
जो पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और बरात में इजाफा किया गया, उस बिल के हवाले से जो है वो शदीद बरहमी का इजहार किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने एक मरतबा फिर ये हिदायत की है कि ये मरात जो है वो वापस ली जाएं और वज़ीर-ए-आला ने इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दहानी कराई है कि वो इस हवाले से इक़दामात करेंगे। इसके साथ साथ जो इत्तेहादी हुकूमत के मामलात हैं उन पर भी तबादला ख्याल किया गया है और पंजाब में तरक्याती मंसूबों और अरकान की जो स्कीमें हैं उस पर भी बातचीत की गई है। ठीक है, बशीर चौधरी बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और पाक फिजाई के लड़ाका तैयारों ने रोड रनवे पर लैंडिंग का मुजाहरा किया। पाक फिजाई के लड़ाका तैयारों ने मोटरवे और हाईवे पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडिंग और टेक ऑफ का कामयाब मुजाहरा किया। लैंडिंग के बाद तैयारों को मोटरवे पर ही ईंधन फराहम किया गया और हथियारों से लैस भी किया गया। इस मश्क का मकसद पाक फिजाई के हाई टेम्पो फिजाई ऑपरेशन के तसलसल को बरकरार रखने की सलाहियत का मुजाहरा करना था। वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद के अलावा सीनियर मिलिट्री अफसरान और आला सिविल ओहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। अहम खबर आपको देंगे, लाहौर के बड़े सरकारी अस्पताल बड़े मसाइल से दो चार हैं। बेशतर सरकारी अस्पतालों में अमराज की तशखीस करने वाली मशीनें नाकारा हो गई हैं। अस्पतालों में अमराज की तशखीस करने वाली 500 मशीनें अरसा दराज से ख़राब हैं। म्यू अस्पताल में 79, सर्विसेज अस्पताल में 61 मशीनें ख़राब निकली। मशीनरी ख़राब होने के बाद मरीजों के ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। दूर दराज से इलाज की गर्ज से आए मरीज और लवाहिकीन मायूस लौटने लगे हैं। सरकारी अस्पतालों में मशीनरी खराब होने की वजह से यहां पर मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अहम खबर आपको दें कि लाहौर में प्राइवेट स्कूल्स की जाली रजिस्ट्रेशन फरोख्त होने लगी। 75,000 रुपए में जाली रजिस्ट्रेशन दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। कोऑर्डिनेटर प्राइवेट स्कूल्स अमजद अली ने इंकशाफ किया है कि शहर के 70% प्राइवेट स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन जाली है। इसी बारे में बात करेंगे, जुनेद रियाज लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, आगाह कीजिएगा, ये रजिस्ट्रेशन जाली है, इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी? लाहौर में 70% जो स्कूल हैं उनकी जाली रजिस्ट्रेशन का इंकशाफ होगा। उसकी बुनियादी है कि अगर लाहौर में 5000 स्कूल जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, तो उनमें से अगर बात की जाए तो 500 से 1000 स्कूलों की फाइलें भी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट रजिस्टरिंग अथॉरिटी के पास मौजूद नहीं है। और इस हवाले से पाकिस्तान सोशल जस्टिस पार्टी के जो कोऑर्डिनेटर हैं अमजद अली, उन्होंने दरख्वास्त जमा करा रखी है कि स्कूलों को जाली रजिस्ट्रेशन दी जा रही है 75,000 रुपये के एवज। इस हवाले से जो है इंक्वायरी जो है वो गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल कैंट के जो हेडमास्टर हैं गियास साबर, उनके ज़ेर क़यादत जो है एक इंक्वायरी जो है वो जारी है। और दूसरी जानब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मिर्ज़ा गुलाम हुसैन, उनका यह कहना है कि क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी किस्म की जाली रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही। उनका यह कहना है कि एजेंट माफिया है जो कि परेशान कर रहा है और उन पर प्रेशराइज कर रहा है कि जो रजिस्ट्रेशनें हैं वो स्कूलों को दी जाएँ। और इस हवाले से जो है जो एजेंट माफिया हैं जिन्होंने दरख्वास्तें भी जमा करवा रखी हैं, उनके हवाले से जो है ये गलत बयानी की जा रही है और उनका यह कहना है कि ये सरासर जो है गलत मौक़िफ़ है। दूसरी जानब जो प्राइवेट स्कूल के जो कोऑर्डिनेटर हैं अमजद अली, उनका ये कहना है कि फौरी तौर पर जो है जो जाली रजिस्ट्रेशनें की जा रही हैं उनका रिकॉर्ड जो है फराहम किया जाए। और इस हवाले से कमेटी के सामने भी उन्होंने यही मौक़िफ़ रखा है और बेशुमार जो हैं जाली रजिस्ट्रेशनें जो हैं उनकी तरफ से जो है वो पेश की गई। और इसके ऊपर CEO एजुकेशन जो परवेज़ अख्तर है, उनका कहना है कि पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो रजिस्ट्रेशन का वो तब्दील होने वाला है, क्योंकि इससे कबल जो रजिस्ट्रेशनें होती रही हैं उनमें काफ़ी सारे अवाम हैं। इस वजह से इस सिस्टम को फौरी तौर पर तब्दील करने की ज़रूरत है। ठीक है जुनेद, बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में महकमा तालीम के झूठ का पोल खुल गया। स्कूलों में ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की सहूलतें मुहैया करने की तशहीरी मुहिम जोरों पर, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं। स्कूलों में मेडिकल सहूलियात तो दूर, डिस्पेंसर भी मौजूद नहीं। स्कूल में ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी मौजूद नहीं है। आपको बता रहे हैं
फैसलाबाद में महकमा तालीम के झूठ का पोल खुल गया है और स्कूलों में ट्रांसपोर्ट और मेडिकल की सहूलतें मुहैया करने की तशहीरी मुहिम जोरों पर, लेकिन हकीकत कुछ भी नहीं। पंजाब में प्राइमरी तालीम का मायूस कुन मयार सामने आया। इदारा तालीम व आगाही की रिपोर्ट के बाद 5वीं जमात के 30% जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी, उर्दू, रियाजी के सवाल हल नहीं कर सकते, जबकि स्कूल छोड़ने वालों में 5.5% लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। आपको बता रहे हैं, पंजाब में प्राइमरी तालीम का मायूस कुन मयार सामने आया है और इदारा तालीम और आगाही की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं जमात के 30% बच्चे अंग्रेजी, उर्दू, रियाजी के सवाल हल नहीं कर सकते, जबकि स्कूल छोड़ने वालों में 5.5% लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। पंजाब में प्राइमरी तालीम का मायूस कुन मयार सामने आ गया है और इसी हवाले से इदारा तालीम व आगाही की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं जमात के जो 30% बच्चे हैं वो अंग्रेजी, रियाजी और उर्दू के सवाल हल नहीं कर सकते, जबकि स्कूल छोड़ने वालों में 5.5% लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। प्राइमरी तालीम का मायूस कुन मयार सामने आया है और इदारा तालीम और आगाही की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं जमात के 30% जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी, उर्दू, रियाजी के सवाल हल नहीं कर सकते, जबकि स्कूल छोड़ने वालों में 5.5% लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। इसी पर हम मजीद भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अकमल सोमरो। जी अकमल, बताइएगा। जी, ये आगाही की जानिब से ये सालाना रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें मुख्तलिफ अदाद शुमार लिए गए हैं। ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कूल में तलबा और तालबात ज़ेर तालीम हैं, प्राइमरी तक की जमात के ऐसे तलबा जो अंग्रेज़ी, उर्दू और रियाजी के मज़ामीन पढ़ रहे हैं, उनका ये टेस्ट कंडक्ट किया गया और इसके बाद ये अदाद शुमार आज शेयर किए गए। इसके मुताबिक 34% ऐसे प्राइमरी के तलबा और तालबात हैं जिनको जो अंग्रेज़ी के बुनियादी जो जुमले हैं वो पढ़ने की सलाहियत नहीं रखते, जबकि दूसरी जानिब इसी तरह जब रियाजी के जमा तफरीक और तकसीम के सवालात जो दिए जाते हैं, जब इन सवालात की एक्सरसाइजेस तलबा को दी गई तो उनमें से 36% तलबा ऐसे थे जिनको ये मशक़ें हल करने की जो है उनके पास सलाहियत मौजूद नहीं थी। इसी तरह असर की इस एनुअल रिपोर्ट में ये अदद-ओ-शुमार भी बताए गए हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो सरकारी स्कूलों में इंतहाई पसमानदा है, जिसका एतराफ़ सेक्रेटरी स्कूल्स ने भी किया है और उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि अब हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर तवज्जो देना होगी और ख़ास तौर पर हमें तरबियत याफ्ता असातिज़ा की ज़रूरत है। जब तक वो मैसर नहीं होंगे उस वक्त तक हम सरकारी स्कूलों का मेयार तालीम बेहतर नहीं कर सकते। अकमल, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।